Students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surat Dikshit and my dear students, we are going to read about quantum mechanics lecture number 30. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिव्यू देख लीजिए. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में जो कहानी थी हमारी प्लैंक, ठीक है, डी ब्रॉगली, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ किए थे हम लोग, ठीक है, इनके थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स पहुंचा कहाँ पर, हाइजेंस के पास, ठीक है. उसके बाद पहुंचा माय डियर स्टूडेंट्स श्रोडिंगर के पास. फिर हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटर पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम ऑपरेटर का एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. समझिएगा, प्लैंक ने हाइपोथेसिस दी एच न्यू की, ठीक है, एच न्यू की, और किस चीज़ की माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड की, ठीक है, एनर्जी बैंड की कॉन्सेप्ट दिया माय डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद डी ब्रॉगली आए, उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो अगर ट्रेवल कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स तो उसका एक वेव मीडियम भी होगा, ठीक है, जैसा कि उसका एक पार्टिकल नेचर होता है, इसलिए उसका एक वेव मीडियम होगा और ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इन द यूनिवर्स सिमेट्रिक होता है, ठीक है. ऐसा डी ब्रॉगली का मानना था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो कई सारे इन चीज़ों के बाद अब हम ऑपरेटर के एक न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, जो कि उसका क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्थ पॉस्टुलेट्स पे ये क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. हम इस क्वेश्चन को क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये BHU, DDU, ठीक है, और साथ में MLSU में पूछे जाने वाला, सर्वाधिक पूछे जाने वाला माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो समझिएगा, पहले कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू √2/a साइन पाई x बाई ए, ठीक है. ये हमें साई दिया है, यानी कि फंक्शन दिया है, तो लिख लेते हैं साई इज इक्वल टू √2/a साइन पाई x बाई ए. अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हमें लिमिटेशंस कहाँ से कहाँ तक जी रहे हैं, 0 से a/2 तक हमें क्या दिया है, फाइंड करना है, इंटीग्रेशन को निकालना है. तो अब माय डियर स्टूडेंट्स देखना, लिखने का तरीका क्या होगा. देखो, चूंकि हम सब जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या, कि P इज इक्वल टू, देखो क्या प्रोबेबिलिटी, P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से a/2, 0 से a/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 a/2 साई स्टार किस चीज़ का फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन, ये देखो x का, यानी dx, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन बन गया. इसे लिख ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है. ये तो दिया हुआ है तो इसे गिवन लिख लेना, गिवन. अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लॉइज दैट क्या माय डियर स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a/2, वैल्यू पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. तो साई स्टार क्या हो जाएगा, 2/a साइन स्क्वायर पाई x बाई ए, थीटा के पे थीटा dx हो जाएगा. क्यों, अरे सर जी साई इंटू साई स्टार का वैल्यू आप जानते हो, ठीक है, वही चीज़ हमने लिखा है, क्या साई स्क्वायर, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखना, साई स्क्वायर करो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, काम खत्म. आ जाइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया. अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है क्या, 2/a, इस चीज़ को बाहर ले लेते हैं, तो P इज इक्वल टू 2/a, ठीक है, ये चीज़ बाहर आ गई, हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a/2, ठीक है, बचा क्या, साइन स्क्वायर पाई x बाई ए dx बचा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. अब देखना, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जानते हैं. तो लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम जानते थे, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल. अब इसी चीज़ को वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज, इधर पुटिंग वैल्यूज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. अब आ जाइए, P इज इक्वल टू 2/a, ये तो लिखा हुआ था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a/2 तक. जब इस साइन स्क्वायर थीटा को देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, थीटा के यहाँ पे क्या है,
पाई एक्स बाई ए, ठीक है, इसे थीटा की जगह पे मान लो। अब देखो इस वैल्यू पर पुट करोगे तो हो जाएगा माय डियर सन्स क्या, 1 माइनस कॉस 2 पाई इंटू एक्स बाई ए, ये थीटा की जगह पे है, ठीक है, अपॉन 2 dx, ठीक है माय डियर सन्स, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है माय डियर सन्स। देखो हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज किया, क्यों, क्योंकि माय डियर सन्स हमने अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, और इस चीज़ को अगर पढ़ा है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया तो फंक्शन चेंज हो गया, साइन का फंक्शन कॉस में हो गया। अभी देखना माय डियर सन्स, जब ये खत्म होगा तो फिर से साइन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे में देखना माय डियर सन्स, अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो हो जाएगा माय डियर सन्स 2/a इंटू, इसे सॉल्व करने पर 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, और माय डियर सन्स ब्रैकेट में आ जाइए अब x माइनस साइन 2πx/a, 2πx/a, हाँ चलो 2πx/a, ये ऐसे कर लो और अच्छा रहेगा, बाई 2, ठीक माय डियर सन्स, π/a, बाई 2π/a। इज इट क्लियर। कहाँ से कहाँ तक को यूज किया है, 0 से a/2 तक। ये देखो 2 से 2 घर गया, ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया, बचा क्या माय डियर सन्स, p इज इक्वल टू, देखो फंक्शन किस में आ गया, 1/a कैपिटल ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट में a/2 इंटू साइन पाई, आ गया साइन में, फिर से अब देखना माइनस 0 माइनस साइन 0 ब्रैकेट बंद, यही होगा, ठीक है माय डियर सन्स, यही होगा, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखना माय डियर सन्स, देखियो माय डियर सन्स, होगा क्या, ये जब चीज़ हुई बचा क्या, p इज इक्वल टू, जब आप उस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/a इंटू a/2, ठीक है माय डियर सन्स, a से a घर चला जाएगा, p इज इक्वल टू बचेगा 1/2, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, और यही हमारा आंसर होगा माय डियर सन्स, ठीक है माय डियर सन्स। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी थी किसकी, इस चीज़ की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग द वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी माय डियर सन्स, इसके साथ होने की, बिटवीन इसके बीच में होने की, ठीक है माय डियर सन्स, वो क्या हो गई, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई माय डियर सन्स, ठीक है। तो देखना ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था, करना क्या था, सिंपली हमने जो फॉर्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी का उसे लेना था, ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन यानी कि साई की वैल्यू दी हुई है उसे इस पर पुट करना था, फिर देखना था कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो करना, उसके नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, ठीक माय डियर सन्स। तो यहाँ पे पॉसिबल था तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर इंटीग्रेशन करके माय डियर सन्स हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ गया, जो है p इज इक्वल टू 1/2, ठीक है माय डियर सन्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट मुद्दा है माय डियर सन्स, जो नेक्स्ट मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान देना माय डियर सन्स। क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर सन्स हर्मिशियन ऑपरेटर। आप पूछोगे सर ऑपरेटर तो आपने कहा ख़त्म हो गया था, तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो सर जी देखो ऑपरेटर ख़त्म हुआ था मैंने कहा, ठीक ना, ऑपरेटर के अब जितने कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, वो जितने थ्योरम्स आने वाले हैं वो थोड़ी खत्म हुए माय डियर सन्स, हमने जो पढ़ा था वो इंट्रो था ऑपरेटर का, ठीक है। तो अब माय डियर सन्स हर्मिशियन ऑपरेटर है, और इसके अंदर कई सारे थ्योरम हैं, और ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर माय डियर सन्स ये आपको 9 मार्क्स दे कर जाएगा, तो इसलिए माय डियर सन्स पूरे हर्मिशियन ऑपरेटर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज पहले इंट्रो लेते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर का। कहते हैं माय डियर सन्स एन ऑपरेटर, हमारे साथ चलिएगा जैसा कि हम रोज कहते हैं, एन ऑपरेटर ए कैप एसोसिएटेड, ठीक है माय डियर सन्स, एसोसिएटेड विथ डायनेमिकल वेरिएबल is called a
हर्मिशियन operator is called a Hermitian operator if it satisfies the given condition. क्या मेडिसिन गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन दिया है, वो क्या होगा मेडिसिन, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार जैसा कि हम लेते हैं, फिर किसकी बात हुई है, ए कैप की, साई रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो फंक्शन है, फिर डी टाउ मेडिसिन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कैप स्टार, स्टार क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की बात, ठीक है, इज इक्वल टू साई स्टार साई डी टाउ। मतलब कि ये वैल्यू यानी कि ये फंक्शन और इसका जो ट्रांसफॉर्मेटिव फंक्शन है दोनों आपस में इक्वल होंगे मेडिसिन, उसी चीज को कह रहा है, क्या कह रहा है, एन ऑपरेटर ए कैप एसोसिएटेड विद द डायनेमिकली वेरिएबल इज कॉल्ड एज हर्मिशियन ऑपरेटर। मेडिसिन जो हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे, जो वैल्यू अभी हम मान लीजिए अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, उसी का अगर ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू देखते और ये वैल्यू देखते तो क्या दोनों सेम होती, क्या दोनों इक्वल होती, तो यही दोनों चीज इक्वल होती है, उसी चीज को कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है मेडिसिन, तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर का आपको डेफिनेशन समझ में आया। डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेटर ए कैप, ठीक है, ए कैप दिया हुआ है दोनों में, ठीक है, ए कैप ये देखो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, ये ट्रांसफॉर्मेशन के, एसोसिएटेड विद अ डायनेमिकल वेरिएबल इज कॉल्ड एज हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अगर हर्मिशियन ऑपरेटर किसी को है, मतलब बनना है, तो उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा मेडिसिन, इसमें सेम होना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है मेडिसिन, कि अगर ये इक्वेशन फाइंड होता है तो वो इक्वेशन हर्मिशियन ऑपरेटर को डिनोट करेगा। इज इट क्लियर? हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेडिसिन जितने भी थ्योरम आने वाले हैं वो इसी चीज़ को बताएंगे, ठीक है, थोड़ा उल्टा लगा होगा लेकिन मेडिसिन दैट इज क्लियर टू वी नोटेड अबाउट दैट इक्वेशन विच इज नोन एज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक मेडिसिन, तो चलिए मेडिसिन एक फंक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसे कहते हैं साई इज वेल बिहेव्ड, थोड़ा ध्यान देना, वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन देखना जितने भी फंक्शन अभी तक हमने देखे उसमें जो साई है वो साई क्या कर रहा है, एक बहुत ही नॉर्मल वेव फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है मेडिसिन, इसलिए हमने क्या कहा, साई इज वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है मेडिसिन, ये एक बहुत ही वेल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है मेडिसिन, तो मेडिसिन चलिए अब क्या करते हैं, बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। ठीक है, पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स या फिर लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक मेडिसिन, तो हम क्या करेंगे देखना, ये टोटल 5 तरीके के थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, टोटल क्या होता है मेडिसिन, 5 तरीके की इसका थ्योरम होता है। ठीक है, तो हम पांचों को प्रूव कराएंगे मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन पांचों को प्रूव कराएंगे, लेकिन आज हम केवल बताते हैं कि ये होते क्या है। तो पहला केवल दिमाग में रखिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पांचों को डिराइव कराएंगे, तो पहला का दिमाग में रखिए कि कहता है क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर have real eigenvalues, अब मत पूछियो कि आइगन वैल्यू क्या है, मत पूछो, मैं खुद बता देता हूँ। अरे सर जी, जो लेमडा था, लेमडा की जो वैल्यू थी उसे आइगन वैल्यू कह रहे थे। ठीक है, पीछे ऑपरेटर में जो हमने 2 इक्वेशन लिखवाए थे उसे याद करो, उसमें सेकंड इक्वेशन में लेमडा यूज हुआ था। ठीक है, ए कैप लेमडा यूज हुआ था ना, वही लेमडा क्या है मेडिसिन, आइगन वैल्यू होता है। चलो आ जाओ, दूसरा जो थ्योरम हम पढ़ेंगे मेडिसिन वो क्या होगा कि 2 आइगन फंक्शन, क्या
दो लैम्डा फंक्शन आइगन फंक्शन, ठीक है, दो आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, और एंड लिख लो, एंड आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। क्या कह रहा है कि दो आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। कोई भी दो हर्मिशियन ऑपरेटर का फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स जो कि फॉलो करता है आइगन फंक्शन को, वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल होगा। सीधा समझ लो, कोई दो आइगन फंक्शन है, ठीक है, आइगन फंक्शन है, हर्मिशियन ऑपरेटर में वो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज को ऑर्थोगोनल बताएगा। काम खत्म। ऑर्थोगोनल हमने पढ़ा रखा है, पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। अब आ जाओ तीसरे की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स तीसरा दरअसल थोड़ा इसी तरह है, ठीक है, तो देखिएगा, इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम कम्यूट कर दे, कम्यूट देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो हर्मिशियन। यानी कि मान लो एक H है एक H है, दोनों को क्या आएगा निकल के H ही आएगा, ऐसा मतलब इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट देन वी फाउंड आल्सो अ हर्मिशियन, ठीक है, यानी दो हर्मिशियन वैल्यू को अगर कम्यूट करते हैं तो एक हर्मिशियन वैल्यू ही निकल के वापस आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था तीसरा, ठीक है, ये था तीसरा। इफ टू ऑपरेटर माय डियर स्टूडेंट्स ए और बी पासेस अ कंप्लीट सेट सिमिलटेनियसली आइगन वेक्टर्स देन द ऑपरेटर ए बी कम्यूट। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स देखो, चौथे में क्या होगा कि ए कैप और बी कैप मान लो है, ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी जो दिया हुआ है, ये कॉमा है, ठीक ना, पासेस अ कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियसली आइगन वेक्टर्स, दो आइगन वेक्टर्स, एक आइगन वेक्टर मान लो, ठीक है, एक आइगन वेक्टर के बीच से ये दोनों पास हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देन ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप कम्यूट, दो क्या हो जाएगा, देखो किसके बीच से निकल रहा है, मान लो लैम्डा आइगन वैल्यू, अगर इससे निकल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, कम्यूट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ए कैप बी कैप, काम खत्म। समझ में आया? अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स जो कि हमारा क्या है, देखो इसे कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे ए कैप इंटू बी कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी कैप इंटू ए कैप, होता है ना कम्युनिकेशनल लॉ, वैसे ही, ठीक है। तो ये चार लॉ है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पांचों हमारा लॉ आता है, ठीक है, इसी के अंदर ही होता है माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या होता है कि इसी चीज़ को माइनस की वैल्यू में इधर की तरफ लिखना इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चार ही पढ़ेंगे, ठीक है, चार थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हमारे DDU में, DDU यानी कि इसमें यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय वाले में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चार रूल्स आपको पता होना चाहिए। पोस्टुलेट्स के ये चार हर्मिशियन ऑपरेटर आप कल लर्न करके आएंगे और हम कल इसको प्रूफ करके दिखाएंगे चारों को माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यूज टू लैम्डा फंक्शन, ठीक है, वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल इफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर कम्यूट देन वी फाउंड आल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। और माय डियर स्टूडेंट्स ये ए और बी कैप जो क्या होते हैं आपस में कम्यूट होते हैं, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम ये हर्मिशियन ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज़ को, चारों प्रॉपर्टीज़ को यानी कि चारों थ्योरम को कल प्रूव करने वाले हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स पिछले में हमने हर्मिशियन ऑपरेटर और एक न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है, इससे ज़रूर पढ़ लेना और न्यूमेरिकल को खास कर पढ़ लेना माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आएगा तो 3.5 नंबर देकर जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स जो हम हर्मिशियन आज से शुरू किए हैं, यानी कि यहाँ से लेकर जो जहाँ तक चारों पढ़ाएंगे वो 9 नंबर दे के जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि देख लो 12.5 नंबर, मतलब इसके बाद एक और 9 नंबर का क्वेश्चन कर लिया तो पास हो गए, ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।